राम जन्मभूमि की मुक्ति के संघर्ष में कसौटी के स्तंभों की भूमिका रोमांचक और निर्णायक रही है। यद्यपि कालजयी, भव्य और आस्था के संघर्ष केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित राम मंदिर के कुछ अहम उपअंगों में से एक ये स्तंभ मंदिर का भार धारण करते थे, किंतु राम जन्मभूमि पर निर्मित मंदिर की सुदीर्घ यात्रा में इन स्तंभों की स्वतंत्र पहचान भी स्थापित हुई। आज भी ये स्तंभ राम मंदिर की प्राचीनता व प्रामाणिक साक्ष्य के रूप में संरक्षित है, यद्यपि इनकी संख्या सीमित रह गई है। आज इस श्रृंखला के 7 स्तंभ राम जन्मभूमि परिसर में संरक्षित है। इन स्तंभों को श्री राम से भी पूर्व का माना जाता है। पौराणिक विवरण के अनुसार श्री राम इक्ष्वाकु की 63वीं पीढ़ी में हुए। महाराज अनरनई 22वीं पीढ़ी के थे। उन्हें रावण के हमले का सामना करना पड़ा। उन्होंने वीरतापूर्वक प्रतिकार किया, किंतु सफल नहीं हो सके। इस युद्ध में अनरनई ने वीर गति प्राप्त की। विजय के दंभ में चूर रावण वापस लौटते समय अनरनई का दरबार कसौटी के जिन प्रतिष्ठापरक स्तंभों पर टिका था, उन्हें विजय की स्मृति में लेता चला गया। लोमस रामायण और संस्कृत ग्रंथ राम हनुमान संवाद के अनुसार ये स्तंभ देवशिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं निर्मित किए थे। इन प्रतिष्ठापरक स्तंभों को अयोध्या के लोग कभी भूल नहीं सके। जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो माता सीता के साथ वह स्तंभ भी वापस ले आए, जिन्हें रावण ने अपने दरबार में लगवाया रखा था। कालांतर में कुश ने भीषण बाढ़ से समाप्त प्रायः हुई अयोध्या का पुनर्निर्माण कराने के साथ इन स्तंभों से पिता श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य स्मारक का निर्माण कराया। कसौटी के ये स्तंभ आरंभ में कितनी संख्या में रहे होंगे, इस बारे में अनुमान लगाना कठिन है, किंतु युगों बाद और आज से लगभग 2100 वर्ष पूर्व इनकी संख्या 84 थी। भारतीय लोक कथाओं के नायक और सनातन संस्कृति एवं मूल्यों के उन्नायक विक्रमादित्य को संपूर्ण अयोध्या के साथ राम मंदिर के भी पुनर्निर्माण का श्रेय दिया जाता है। विक्रमादित्य ने ऐसे विशाल एवं भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसे हजारों वर्ष बाद भी याद किया जाता है। उन्होंने कसौटी के स्तंभों को नहीं छोड़ा और जिस मंदिर का निर्माण कराया उसमें कसौटी के स्तंभों का प्रयोग किया। 12वीं शताब्दी में गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, किंतु उसे कुछ अधिक नहीं करना पड़ा और विक्रमादित्य के समय प्रयुक्त कसौटी के स्तंभ जो के त्यों कायम रहे। 1 मार्च 1528 को मुगल सेनापति मीर बाकी के हमले से मंदिर का शिखर ध्वस्त हो गया, किंतु कसौटी के स्तंभ खड़े रहे। इस सत्य का परिचायक वह ढांचा था जिसे मस्जिद का स्वरूप दिया गया। 6 दिसंबर 1992 को यह ढांचा ध्वस्त होने के पूर्व तक कसौटी के स्तंभ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे। यद्यपि इस ढांचे में कसौटी के 14 स्तंभ ही प्रयुक्त हो सके थे। बाकी 70 स्तंभों के बारे में माना जाता है कि मीरबाकी के हमले से मलबे में दब गए होंगे और कुछ को अन्यत्र ले जाकर उपयोग किया गया होगा। इन स्तंभों में देवी देवताओं की मूर्तियां भी उत्कीर्ण थी। ये स्तंभ अपनी स्थापत्य शैली के साथ इन मूर्तियों के अंकन के कारण वास्तविकता से पर्दा हटाने वाले साबित होते रहे। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचना सहज बना रहा कि कथित बाबरी मस्जिद कोई
मौलिक ढांचा नहीं था, बल्कि उसे मंदिर की आधार भूमि पर खड़ा किया गया था। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि विवादित ढांचे से मुक्त तो हुई, किंतु ढांचे में स्थापित कसौटी के 13 स्तंभ लुप्त हो गए। एक प्राप्त हुआ तो उसे रामलाला के अस्थायी मंदिर के सामने स्थापित किया गया। मई 2020 में मंदिर निर्माण शुरू करने से पूर्व समतलीकरण के दौरान 7 स्तंभ प्राप्त हुए, तो इन्हें राम जन्मभूमि परिसर में ही सहज कर रखा गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की योजना 1528 से पूर्व राम मंदिर का साक्ष्य उपलब्ध करने वाले स्तंभों को संग्रहालय में प्रदर्शित करने की योजना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल ग्लोबल न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।